सभी को नमस्कार। हम पढ़ रहे थे हिंदी व्याकरण और हिंदी व्याकरण में जो विकारी और अविकारी शब्द थे, विकारी शब्दों के अंतर्गत हम पढ़ रहे थे संज्ञा। संज्ञा संज्ञा के हमने 3 भेद किए थे: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। कल की क्लास में हमने पढ़ी थी व्यक्तिवाचक संज्ञा, यानी जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम का बोध कराते हैं वो क्या होते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। किसी व्यक्ति का नाम, किसी वस्तु का नाम, स्थान का नाम, या हम कह सकते हैं नदियों के, पर्वतों के, ऐतिहासिक युद्धों के, ऐतिहासिक प्राणियों के, और इसके अलावा महाद्वीपों के, सागरों के, देशों के या राष्ट्रीय जातियों के जो नाम हैं वो सब किसके अंतर्गत आते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। आज हम पढ़ेंगे जातिवाचक संज्ञा। आज का हमारा बिंदु रहेगा जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा किसे कहेंगे? जो संज्ञा शब्द किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, जो संज्ञा शब्द किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु या हम कह सकते हैं स्थान आदि की संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं। संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं। जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। किसका बोध करवाते हैं? संपूर्ण जाति का। किसका? संपूर्ण जाति का। जैसे व्यक्तियों में हम कहें अध्यापक, यानी व्यक्ति विशेष की एक व्यवसाय से संबंधित जुड़ी हुई क्या है? एक जातिवाचक संज्ञा शब्द है। जैसे हम कह दें डॉक्टर। अब डॉक्टर शब्द अपने आप में क्या है? जातिवाचक संज्ञा है, जब तक यानी किसी का नाम नहीं लिया जाए। इसी तरह हम कह दें एडवोकेट, क्या है? जातिवाचक संज्ञा है, जब तक उसका नाम नहीं लिया जाए। प्राणियों में जैसे हम कह दें गाय, बैल, घोड़ा, गाय, बैल, घोड़ा, हाथी, या हम कोई पक्षी विशेष का नाम लिख दें, जैसे हम कह दें तोता, मोर, तो ये शब्द क्या है? अपने आप में जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि संपूर्ण जाति का क्या हो रहा है? बोध हो रहा है। किसी का नाम यानी विशेष नाम यहाँ नहीं लिया जा रहा है। इसी तरह वस्तु में हम कह दें जैसे पुस्तक। अब जब तक पुस्तक का नाम नहीं है तो क्या है? जातिवाचक। अगर पुस्तक का नाम होता तो क्या होता? व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द होता। पुस्तक कह सकते हैं, पेंसिल, कार, बस, मेज, पंखा आदि। यानी किसी वस्तु का नाम न होकर अगर संपूर्ण जाति का
बोध हो रहा है तो वो क्या है, जातिवाचक संज्ञा शब्द है। इसी तरह हम कह सकते हैं स्थान, जैसे हम कहते हैं गांव। अब जब तक गांव का नाम नहीं है तब तक वो क्या है, जातिवाचक संज्ञा शब्द है। हम कहते हैं तहसील, या हम कहते हैं शहर, जब तक उसका नाम नहीं है। इसी तरह हम कहते हैं राज्य, जब तक नाम नहीं है तब तक वो क्या है, यानी जातिवाचक संज्ञा शब्द है। इसी तरह हम कहते हैं विद्यालय, नाम नहीं है तो क्या, जातिवाचक संज्ञा शब्द है। इसी तरह हम कहते हैं नदी, अगर नाम होगा तो व्यक्तिवाचक है, नदी का नाम आ जाए तो, नाम नहीं है तो क्या है, जातिवाचक संज्ञा शब्द है। इसी तरह हम कहते हैं पर्वत। तो जो संज्ञा शब्द किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान आदि की संपूर्ण जाति का, किसका, संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं, वो क्या कहलाते हैं, जातिवाचक संज्ञा शब्द कहलाते हैं। अब जो जातिवाचक संज्ञा शब्द हैं इसके दो उपभेद भी माने जाते हैं। तो जातिवाचक संज्ञा के, जातिवाचक संज्ञा के दो उपभेद भी माने जाते हैं, दो उपभेद भी माने जाते हैं। दो उपभेद कौन कौन से माने जाते हैं? एक तो होता है समूहवाचक, कह सकते हो आप समूह, या कह सकते हो समुदाय, समूह या समुदायवाचक, जो किसी संपूर्ण समूह का या समुदाय का बोध करवाएगा वो क्या कहलाएगा, वो शब्द यानी समुदायवाचक संज्ञा शब्द कहलाएगा। दूसरा जो है वो है द्रव्यवाचक संज्ञा शब्द। कौन सा? द्रव्यवाचक, द्रव्यवाचक। एक तो समूहवाचक संज्ञा, दूसरी द्रव्यवाचक संज्ञा। यानी जहां कोई समुदाय का, चाहे वो व्यक्ति हो, कोई वस्तु हो, उसके पूरे समूह का बोध होगा, वो तो है समूहवाचक संज्ञा शब्द। और जहां यानी किसी, हम कह सकते हैं धातु का या किसी द्रव्य पदार्थ का हमें बोध होगा, वो क्या कहलाएंगे, द्रव्यवाचक संज्ञा शब्द कहलाएंगे। जैसे देखिए, हम एक तो होता है द्रव्य और एक होता है द्रव, दोनों में अंतर है। द्रव्य का अर्थ तो है धन या पदार्थ, धन या पदार्थ, और द्रव्य का अर्थ है, द्रव का अर्थ है तरल पदार्थ, तरल पदार्थ। तो दो संज्ञा शब्द यानी किसी धातु या द्रव आदि पदार्थों का ज्ञान हमें करवाएंगे, वो क्या कहलाएंगे, द्रव्यवाचक संज्ञा शब्द कहलाएंगे। और जो संज्ञा शब्द हमें किसी समूह या समुदाय का बोध करवाएंगे, वो क्या कहलाएंगे, समूहवाचक कह सकते हैं या समुदायवाचक संज्ञा शब्द कहलाएंगे। अब आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, उसके बाद में पढ़ते हैं समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। अब हम पढ़ते हैं जातिवाचक संज्ञा के दो उपभेद, उनमें से नंबर एक समूह कह सकते हैं, समुदाय कह सकते हैं, समूह या समुदायवाचक संज्ञा, समूह या समुदायवाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों से, जिन संज्ञा शब्दों से, जिन संज्ञा शब्दों से व्यक्तियों, वस्तुओं, व्यक्तियों, वस्तुओं, स्थानों
कह सकते हैं या प्राणियों कह सकते हैं, जिन संज्ञा शब्दों से व्यक्तियों, वस्तुओं, प्राणियों आदि के समूह का बोध होता है। बोध यानी ज्ञान, बोध होता है, उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। कहने का अभिप्राय ये है कि ऐसा संज्ञा शब्द जिससे या तो किसी व्यक्तियों के समूह का बोध हो जाए, या वस्तुओं के समूह का बोध हो जाए, या फिर प्राणियों के समूह का बोध हो जाए, तो वो क्या है, समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण है। जैसे हम कह दें कक्षा, तो देखिए कक्षा, सभा और कक्षा है पढ़ने वाले विद्यार्थियों का जो एक यानी कक्ष के अंदर जो समूह होता है वो क्या कहलाता है, कक्षा। इसी तरह सभा यानी लोगों का जो समूह है, व्यक्तियों का समूह है, यानी वो क्या कहलाता है, सभा। इसी तरह हम कह सकते हैं सेना। अब एक सैनिक है तो उसको सेना नहीं कहा जा सकता, सैनिकों का जो समूह होता है वो क्या कहलाता है, सेना कहलाता है। इसी तरह हम कह सकते हैं भीड़, यानी बहुत ज्यादा जो व्यक्तियों का समूह होता है वो क्या कहलाती है, भीड़। इसी तरह हम कहते हैं जत्था, यानी अधिक व्यक्तियों का जो समूह होता है वो क्या कहलाता है, जत्था। इसी तरह टीम, गोष्ठी, मंडली, यानी एक से अधिक व्यक्तियों का जो समूह होता है वो क्या होता है, मंडली। इसी तरह हम कह सकते हैं दल। और जैसे कोई वस्तुओं का अगर समूह है तो हम कह सकते हैं गुच्छा। अब गुच्छा शब्द से अभिप्राय है कि उसमें यानी एक से अधिक बहुत सारी जो वस्तुएं हैं उनका एक क्या है, वो समूह है। इसी तरह हम कहते हैं गिरोह है। क्या कहते हैं, गिरोह है, यानी जिसमें एक से अधिक कुछ आपराधिक प्रवृत्ति के जो लोग होते हैं, शामिल होते हैं, उनका समूह क्या कहलाता है, गिरोह है। इसी तरह हम कहते हैं झुंड, यानी पशुओं का जो समूह होता है वो क्या कहलाता है, झुंड। या कोई वस्तु है और उनका समूह होता है तो क्या कहलाता है, ढेर। इसी तरह कहते हैं कुंज। कुंज से क्या अभिप्राय है कि एक ही स्थान पर अधिक मात्रा में जो पेड़ पौधे हैं या बेलें हैं, वो एक स्थान पर हरा भरा कोई स्थान होता है, उसको क्या कहते हैं, कुंज कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, कुंज कहते हैं। इसी तरह आगार, यानी जैसे हम कई बार बस के पीछे लिखा होता है ना आगार या डिपो, कहने का अभिप्राय है कि ऐसा स्थान जहां पर कई वस्तुओं का यानी क्या होता है, एक साथ इकट्ठा होना या समूह होता है एक जगह, वो क्या कहलाता है, आगार। इसी तरह हम कहते हैं दर्जन। अब दर्जन शब्द से अभिप्राय क्या है, यानी जैसे हम कहते हैं दर्जन है, यानी 12 का जो समूह होता है वो क्या कहलाता है, दर्जन कहलाता है। तो जो यानी संज्ञा शब्द हमें कोई व्यक्ति हो, चाहे वो वस्तु हो, चाहे कोई प्राणी हो, उनके पूरे समूह का बोध करवाएंगे, वो क्या कहलाएंगे, समूहवाचक संज्ञा शब्द कहलाएंगे। इसी तरह नंबर 2 द्रव्यवाचक संज्ञा। समूहवाचक या समुदायवाचक में तो समूह का बोध होता है, और द्रव्यवाचक जो होगी उसमें धातु या द्रव पदार्थ होंगे उनका ज्ञान होगा। तो हम कह सकते हैं जिन संज्ञा शब्दों से किसी धातु या द्रव पदार्थों, धातु या
द्रव पदार्थों का ज्ञान हो, द्रव पदार्थों का ज्ञान हो, द्रव पदार्थों का ज्ञान हो, उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत क्या चीज आएगी? या तो कोई धातु से संबंधित कोई चीज है वो, या फिर द्रव से संबंधित, द्रव का अर्थ है तरल पदार्थ से संबंधित। जैसे हम कह दें सोना, चांदी, तांबा, तो ये क्या है? ये धातुओं के नाम है, धातु हैं, तो ये किसके अंतर्गत आएंगे? द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। इसी तरह हम कह दें घी, तेल, दूध, तो ये तीनों क्या है? द्रव पदार्थ है। द्रव का अर्थ है, अभी आपको बताया था कि तरल पदार्थ है। इसके अलावा जैसे हम कह दें कोयला, लकड़ी, कोयला, लकड़ी, या हम कह दें चावल, गेहूं, तो ये क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा शब्द हैं। क्यों कि द्रव्य का अर्थ ही क्या है? या तो धन या फिर पदार्थ, धन या पदार्थ, धन या पदार्थ। तो जिन संज्ञा शब्दों से किसी धातु या द्रव, द्रव यानी तरल पदार्थ, पदार्थों का ज्ञान हो, उसे क्या कहेंगे? द्रव्यवाचक संज्ञा शब्द कहते हैं। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो। उसके बाद में ये हम जातिवाचक संज्ञा पढ़ी है, जातिवाचक संज्ञा के दो उपभेद पढ़े हैं, और अब आगे हम शुरू करते हैं भाववाचक संज्ञा। संज्ञा के हमने दो भेद पढ़े हैं, व्यक्तिवाचक और जातिवाचक। व्यक्तिवाचक की पहचान क्या है? किसी का नाम। और जातिवाचक संपूर्ण जाति का बोध। अब हम पढ़ते हैं भाववाचक संज्ञा नंबर 3, भाववाचक संज्ञा। अब भाववाचक संज्ञा किसे कहेंगे? जिस संज्ञा शब्द से, जिस संज्ञा शब्द से, जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु अथवा पदार्थ, अथवा पदार्थ, पदार्थ के, व्यक्ति, प्राणी, वस्तु अथवा पदार्थ के गुण दोष, पदार्थ के गुण दोष, दशा, अवस्था आदि का ज्ञान होता है। गुण दोष या फिर उसकी दशा या फिर अवस्था आदि का ज्ञान होता है। आदि का ज्ञान होता है, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा किसे कहेंगे? जिस संज्ञा शब्द से कोई व्यक्ति है, या फिर कोई प्राणी है, या फिर हमारे पास कोई वस्तु है, तो या कोई पदार्थ है, क्या है? पदार्थ है। तो उस व्यक्ति में, उस प्राणी में, उस वस्तु में
या तो किसका ज्ञान हो जाए, उसके गुण दोषों का ज्ञान हो जाए, या फिर उसकी दशा का ज्ञान हो जाए, या फिर उसकी अवस्था का ज्ञान हो जाए, तो उस शब्द को हम क्या कहेंगे, भाववाचक संज्ञा शब्द कहेंगे। जैसे हम कह दें महात्मा गांधी अहिंसा के पुजारी थे। महात्मा गांधी अहिंसा के पुजारी थे। अब यहाँ किसी व्यक्ति विशेष का नाम है महात्मा गांधी। अब महात्मा गांधी के या तो गुण दोष या दशा या अवस्था का हमें जिस शब्द से हमें या तो उसके गुण दोष या दशा या अवस्था का ज्ञान हो रहा है, वो शब्द क्या है, भाववाचक संज्ञा शब्द है। तो अहिंसा महात्मा गांधी का क्या है, एक गुण है। क्या है, गुण है। इसी तरह हम कह सकते हैं हिटलर की क्रूरता को सब जानते हैं, सब जानते हैं। अब हिटलर किसी व्यक्ति विशेष का नाम है, किसी व्यक्ति विशेष का नाम है, या तो इसके गुण दोष हैं इस शब्द में, इस वाक्य में, या उसकी कोई दशा बताई गई है या कोई अवस्था बताई गई है। तो क्रूरता हिटलर का क्या है, कि दोष है। क्या है, दोष है। इसी तरह हम कह सकते हैं बुढ़ापे में व्यक्ति बच्चा बन जाता है। यानी यहां पर जो भाव हैं, यानी किसी व्यक्ति के या तो गुण दोष है, या फिर क्या है, उसकी दशा है, या फिर अवस्था है। तो यहां जो बुढ़ापा शब्द है, यानी बुढ़ापा क्या है, एक दशा है, क्या है, या एक अवस्था है। उस अवस्था के अंदर व्यक्ति को क्या बताया गया, क्या बन जाता है, बच्चा बन जाता है। कहने का अभिप्राय है कि उस व्यक्ति के मन में क्या आ जाती है, बच्चों जैसी चंचलता आ जाती है। तो बुढ़ापा क्या है, एक अवस्था है। बचपन है, बुढ़ापा है, जवानी है, ये क्या है, अवस्थाएं हैं। तो हमें बुढ़ापा शब्द है, इससे अवस्था का ज्ञान हो रहा है। तो जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु या पदार्थ के गुण दोष, दशा, अवस्था का ज्ञान होता है, उसे क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे हम कह दें सावन के महीने में, सावन के महीने में चारों ओर हरियाली छा जाती है, हरियाली छा जाती है। तो भाववाचक संज्ञा शब्द कौन सा है, हरियाली। क्या है, हरियाली। यानी एक दशा विशेष का क्या हो रहा है, यहां पर ज्ञान हो रहा है। इसी तरह हम कह सकते हैं हमारी लिखावट सुंदर होनी चाहिए, हमारी लिखावट सुंदर होनी चाहिए, हमारी लिखावट सुंदर होनी चाहिए। तो यहां पर जो लिखावट शब्द है, क्या, लिखावट, करिए तो लिखना है, लिखावट शब्द है वो क्या है, भाववाचक संज्ञा शब्द है। क्या है, भाववाचक संज्ञा शब्द है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। उसके बाद में हम ये पढ़ें कि भाववाचक संज्ञा शब्द अपने आप में होते ही हैं या इनको बनाया जाता है, और बनाया जाता है तो किस तरह से इनका निर्माण किया जाता है। अब देखिए जो भाववाचक शब्द हैं, भाववाचक जो शब्द है, इन भाववाचक शब्दों की जो रचना है वो किस किस से की जाती है, यानी भाववाचक शब्द हैं उनका निर्माण किस किस से होता है। तो हम कह सकते हैं जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा,
उसके बाद में सर्वनाम यानी जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम विशेषण, विशेषण क्रिया तथा जो अव्यय शब्द होते हैं, अव्यय शब्दों से भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा बनाई जाती है। यानी भाववाचक संज्ञा का निर्माण किस किस से होता है? या तो जातिवाचक संज्ञा शब्दों से होगा, या सर्वनाम से, विशेषण शब्दों से, क्रिया से और अव्यय शब्दों से। जातिवाचक संज्ञा है वो भी भाववाचक संज्ञा का निर्माण करती हैं, सर्वनाम शब्द भी करते हैं, विशेषण शब्द भी करते हैं, क्रिया शब्द भी भाववाचक संज्ञा का निर्माण करते हैं, और अव्यय शब्द होते हैं वो भी भाववाचक संज्ञा का निर्माण करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं जातिवाचक से भाववाचक संज्ञा बनाना। यानी क्या होगा? जातिवाचक संज्ञा से, जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाना। यानी जो जातिवाचक शब्द होंगे वो भाववाचक संज्ञा का निर्माण कैसे करेंगे? जैसे देखिए, शब्द है माता, माता शब्द है, माता पिता, ये क्या है? जातिवाचक संज्ञा शब्द है। क्या है? जातिवाचक संज्ञा शब्द है। तो माता शब्द है, जातिवाचक संज्ञा शब्द है, तो भाववाचक संज्ञा शब्द क्या बन जाएगा? मातृत्व। क्या बन जाएगा? मातृत्व। इसी तरह स्त्री शब्द है, जातिवाचक संज्ञा किसी का नाम नहीं है, तो भाववाचक संज्ञा किस शब्द का निर्माण करेगा? स्त्रीत्व। किसका? स्त्रीत्व का। इसी तरह वीर शब्द है, वीर शब्द से जातिवाचक शब्द है, संज्ञा शब्द है, तो भाववाचक संज्ञा शब्द क्या बन जाएगा? वीरता। वीर से क्या बन जाएगा? वीरता। इसी तरह विद्वान, विद्वान शब्द है, जातिवाचक संज्ञा शब्द है, लेकिन भाववाचक संज्ञा शब्द का निर्माण ये क्या करेगा? विद्वता। क्या बनेगा? विद्वता। इसी तरह युवक, युवक शब्द है, किसी का नाम नहीं है, यानी जो युवा होता है, हर किसी युवा को युवक कहा जाता है, तो युवक शब्द है वो जातिवाचक संज्ञा है, और भाववाचक संज्ञा क्या बनेगा? यौवन। क्या बनेगा? यौवन। इसी तरह हम किसी कुमार, जातिवाचक संज्ञा है, और भाववाचक संज्ञा क्या बनेगा? कौमारी। क्या बनेगा? कौमारी। इसी तरह हम कह सकते हैं कि जैसे शब्द आ गया बच्चा, जातिवाचक संज्ञा शब्द है, और भाववाचक संज्ञा शब्द क्या बन जाएगा? बचपन। जैसे शब्द आ गया वकील, जातिवाचक संज्ञा शब्द है ये, तो वकील से भाववाचक संज्ञा शब्द क्या बन जाएगा? वकालत। क्या बन जाएगा? वकालत। इसी तरह गुरु शब्द है, जातिवाचक संज्ञा शब्द है, और भाववाचक किस संज्ञा शब्द का निर्माण करेगा? या तो हम कह सकते हैं गुरुत्व, या हम कह सकते हैं गौरव। शब्द पंडित, पंडित शब्द है, जातिवाचक संज्ञा शब्द है, और भाववाचक संज्ञा शब्द क्या बनाएगा? पांडित्य। क्या बनाएगा? पांडित्य। इसी तरह विधवा शब्द है, विधवा, जातिवाचक संज्ञा शब्द है, और भाववाचक संज्ञा शब्द क्या बनेगा? वेधव्य। क्या बनेगा? वेधव्य। ये पेपर में कई बार पूछ भी लिया गया है कि वेधव्य शब्द है, 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं, निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा शब्द कौन सा है? तो वेधव्य है वो क्या है? भाववाचक संज्ञा शब्द। और किससे बना है? विधवा शब्द से बना, और विधवा शब्द क्या है? जातिवाचक संज्ञा शब्द है। इसी तरह कह दिया जाए पुरुष, भाववाचक संज्ञा शब्द क्या बनेगा? या तो हम कह सकते हैं पौरुष या पुरुषत्व।
या तो कहो पुरुषत्व या फिर पौरुष। इसी तरह कह दिया जाए देव। अब देव शब्द है वो जातिवाचक संज्ञा शब्द है, या तो देवता या फिर देवता, देवता या देवता। इसी तरह कह दिया जाए तरुण। तरुण शब्द का अर्थ क्या होता है? तरुण, तरुण का अर्थ होता है जवान। क्या होता है? जवान। अब तरुण शब्द है वो जातिवाचक संज्ञा शब्द है, भाववाचक संज्ञा शब्द बनाए तो क्या बन जाएगा? तरुणाई। तरुणाई यानी जवानी। जवानी शब्द है वो भाववाचक संज्ञा शब्द है, और जवान शब्द है वो जातिवाचक संज्ञा शब्द है। इसी तरह हम कह देते हैं बाप। बाप शब्द है वो क्या है? जातिवाचक संज्ञा शब्द है, और भाववाचक संज्ञा शब्द क्या बनेगा? बपोती। क्या बनेगा? बपोती। तो ये वो जातिवाचक संज्ञा शब्द हैं। जातिवाचक संज्ञा शब्द क्या है? भाववाचक संज्ञा शब्दों का निर्माण करते हैं। जातिवाचक से क्या बनता है? भाववाचक संज्ञा शब्द बनाए जा सकते हैं। जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा शब्द बनाए जा सकते हैं। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। इसी तरह कह दिया जाए एक बार, ये भी पूछा हुआ है, भ्रातृ। तो भाववाचक संज्ञा क्या बनेगा? भ्रातृत्व। क्या बनेगा? भ्रातृत्व। इसको भी ध्यान में रखना, थोड़ा कई बार परीक्षा में पूछ लिया गया है। तो जातिवाचक संज्ञा शब्द है वो भाववाचक संज्ञा शब्दों का निर्माण करते हैं। उसके बाद में सर्वनाम जो शब्द हैं वो भी भाववाचक संज्ञा शब्दों का निर्माण करते हैं। तो हम लिखेंगे सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा बनाना। सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा बनाना, यानी सर्वनाम है वो भाववाचक संज्ञा की रचना कैसे करते हैं। जैसे देखिए सर्वनाम है मम। क्या? मम। मम शब्द है वो सर्वनाम है, लेकिन ये भाववाचक संज्ञा का निर्माण करेंगे। अगर भाववाचक संज्ञा का निर्माण करेंगे तो भाववाचक संज्ञा क्या बन जाएगी? या तो ममता या ममत्व। ममता या ममत्व। इसी तरह निज शब्द है, सर्वनाम है, तो भाववाचक संज्ञा क्या बनेगी? या तो निजता या फिर निजत्व। इसी तरह पराया सर्वनाम है, और भाववाचक संज्ञा क्या बनेगी? परायापन। इसी तरह अपना सर्वनाम है, और भाववाचक संज्ञा क्या बनेगी? अपनापन। क्या बनेगी? अपनापन। इसी तरह अहम सर्वनाम है, और भाववाचक संज्ञा क्या बन जाएगी? अहंकार। क्या बन जाएगी? अहंकार। इसी तरह सौ क्या बन जाएगा? सौत्व। इसी तरह हम कहते हैं आप। आप सर्वनाम है, और भाववाचक किस संज्ञा शब्द का निर्माण करते हैं? जैसे हम कहते हैं ना आपा। आपा। तो सर्वनाम भी भाववाचक संज्ञा शब्दों का निर्माण करते हैं। सर्वनाम भी भाववाचक संज्ञा शब्दों का निर्माण करते हैं। उसके अलावा यानी नंबर 1 जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनती है, नंबर 2 सर्वनामों से भी भाववाचक संज्ञा बनती है, और उसके बाद जो विशेषण शब्द, विशेषण कौन से होते हैं? जो शब्द किसी यानी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वो क्या कहलाते हैं? विशेषण कहलाते हैं। तो विशेषण शब्द भी भाववाचक संज्ञा का निर्माण करते हैं। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद में हम पढ़ते हैं विशेषण से भाववाचक संज्ञा कैसे बनती है।
अब देखिए जो विशेषण शब्द हैं वो भाववाचक संज्ञाओं का या भाववाचक संज्ञा शब्द का निर्माण कैसे करेंगे। तो लिखिए विशेषण शब्दों से भाववाचक विशेषण शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाना। विशेषण किसे कहते हैं? जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वो क्या होते हैं? विशेषण होते हैं। जैसे हम कह दें मधुर, तो मधुर शब्द है वो क्या है? विशेषण है। और किस भाववाचक संज्ञा का निर्माण करेगा ये? मधुरता। किसका? मधुरता। इसी तरह हम कह दें करुण, करुण शब्द है वो क्या है? विशेषण शब्द है। और भाववाचक संज्ञा क्या बनेगी? करुणा। क्या बनेगी? करुणा। इसी तरह हम कह दें मीठा, विशेषण शब्द है, तो भाववाचक संज्ञा क्या बनेगी? मिठास। इसी तरह हम कह दें काला, तो भाववाचक संज्ञा क्या बनेगी? कालिमा। इसी तरह हम कह दें सफेद, विशेषण शब्द है, और हम कह दें सफेदी, तो भाववाचक संज्ञा है। क्या है? भाववाचक संज्ञा है। इसी तरह हम कह दें दक्ष, दक्ष यानी कुशल, तो भाववाचक संज्ञा क्या बनेगी? दक्षता। दक्ष से दक्षता। अब भूखा शब्द है वो क्या है? विशेषण है, और भाववाचक संज्ञा क्या बन जाएगी? भूख। भूख शब्द है वो क्या है? भाववाचक संज्ञा, और भूखा शब्द है वो क्या है? एक विशेषण है। इसी तरह हम कह दें शिष्ट, क्या? शिष्ट। शिष्ट से भाववाचक संज्ञा क्या बनेगी? शिष्टता। शिष्ट शब्द है वो एक विशेषण शब्द है। क्या है? विशेषण शब्द है, और भाववाचक संज्ञा क्या बनाएगा? शिष्टता। इसी तरह हम कह दें स्वस्थ, विशेषण शब्द है, और हम कहते हैं स्वास्थ्य, तो क्या है? भाववाचक संज्ञा शब्द है। इसी तरह हम कह दें ललित, ललित यानी सुंदर, तो भाववाचक संज्ञा क्या बनेगी? लालित्य। लालित्य शब्द क्या है? भाववाचक संज्ञा शब्द है। जैसे हम कहते हैं प्रयुक्त, प्रयुक्त शब्द तो विशेषण है, और भाववाचक संज्ञा क्या है? प्रयोग। इसी तरह हम कह दें कर्ता, कर्ता शब्द है वो विशेषण है, और हम कह दें कृतृत्व, कृतृत्व क्या है? भाववाचक संज्ञा शब्द है। इसी तरह सवेत, तो सवेत शब्द से भाववाचक की संज्ञा शब्द का निर्माण होगा? सवेतिमा, सवेतिमा। और हम कह दें विरुद्ध, विशेषण शब्द है विरुद्ध, किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाला शब्द है, लेकिन भाववाचक संज्ञा क्या बनेगी? वार्धक्य। क्या बनेगी? वार्धक्य। तो विशेषण शब्द भी क्या है? भाववाचक संज्ञा शब्दों का निर्माण करते हैं। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। विशेषण शब्द भी भाववाचक संज्ञा का निर्माण करते हैं, और क्रिया शब्द होते हैं, यानी किसी काम का करना या होना पाया जाए उसे क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। तो ये क्रिया शब्द भी भाववाचक संज्ञा शब्दों का निर्माण करते हैं। जैसे क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनाना, क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनाना। जैसे देखिए पूजना, लूटना, थकना, बोना, हंसना, पीटना, उड़ना, ये सब शब्द क्या है? क्रिया शब्द है। और ये सारे क्रिया शब्द किसका? भाववाचक संज्ञा का निर्माण करते हैं।
जैसे हम कह दें पूजना, करिए अपने आप में, और भाववाचक संज्ञा शब्द क्या बनेगा? पूजा। इसी तरह हम कह दें लूटना, करिए अपने आप में, और किस भाववाचक संज्ञा का निर्माण करेगी? लूट। अब लूट शब्द है वो भाववाचक संज्ञा और लूटना क्या है? क्रिया है। इसी तरह हम कह दें थकना, क्या है? क्रिया है, और भाववाचक संज्ञा क्या बनेगी? थकान। इसी तरह हम कह दें बोना, क्रिया है बोना, यानी किसी चीज को हम बीजते हैं तो कहते हैं ना बोना, तो भाववाचक संज्ञा क्या बनेगी? बुआई। इसी तरह हम कह दें घबराना, ये क्रिया है, और भाववाचक संज्ञा क्या बनेगी? घबराहट। क्या बनेगी? घबराहट। इसी तरह हम कह दें हंसना, हंसना एक क्रिया है, और ये हंसना शब्द जो क्रिया है किस भाववाचक संज्ञा का निर्माण करते हैं? हंसी। किसका? हंसना से भाववाचक संज्ञा क्या बनती है? हंसी। इसी तरह सजना क्रिया है, और भाववाचक संज्ञा क्या बनेगी? सजावट। क्या बनेगी? सजावट। इसी तरह पहनना, पहनना एक क्रिया है, और भाववाचक संज्ञा क्या बन जाएगी? पहनाओ। पहनना क्रिया है और पहनाओ क्या है? भाववाचक संज्ञा शब्द है। इसी तरह हम कह दें पीटना, और भाववाचक संज्ञा शब्द क्या बनेगा? पिटाई। क्या बनेगा? पिटाई। इसी तरह हम कह दें उलझना, उलझना, उलझना एक क्रिया है, और भाववाचक संज्ञा क्या बनेगी? उलझन। उलझन। इसी तरह हम कह सकते हैं झुकना, क्रिया है, तो भाववाचक संज्ञा क्या बनेगी? झुकाओ। झुकना क्रिया है, और झुकाओ क्या? एक भाववाचक संज्ञा शब्द है। इसी तरह हम कह दें उड़ाना, क्रिया है, और हम कह दें उड़ान, उड़ान क्या है? भाववाचक संज्ञा है। इसी तरह भिड़ना, भिड़ना क्या है? क्रिया है, और भिड़ंत क्या है? भिड़ंत भाववाचक संज्ञा शब्द है। इसी तरह हम कह दें खाना पीना, खाना पीना, खाना और पीना दोनों क्रिया है, तो भाववाचक संज्ञा शब्द क्या बन जाएगा? खान पान। खाना पीना से क्या बन जाएगा? खान पान। इसी तरह हम कहते हैं भागना दौड़ना, दैनिक जीवन में हम बोलते हैं ना भागना दौड़ना, भागना भी क्रिया है और दौड़ना भी क्रिया है, और किस भाववाचक संज्ञा शब्दों का निर्माण करती है दोनों क्रियाएं? जैसे हम कहते हैं ना भाग दौड़, भाग दौड़, तो क्रिया शब्द भी भाववाचक संज्ञा शब्दों का निर्माण करते हैं। इसी तरह कह दिया जाए देखना, देखना भी तो क्रिया है, देखना क्रिया है और भाववाचक संज्ञा बने तो क्या बन जाएगी? दृष्टि। क्या बन जाएगी? दृष्टि। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा का निर्माण होता है, सर्वनाम से भी होता है, विशेषण से, क्रिया से, और अव्यय शब्द होते हैं वो भी भाववाचक संज्ञा का निर्माण करते हैं। तो अव्यय शब्दों से, अव्यय शब्दों से भाववाचक, भाववाचक संज्ञा बनाना। अव्यय शब्द कौन से होते हैं? यानी जो क्या है अविकारी शब्द हैं, वही क्या है? अव्यय शब्द हैं, जिन पर लिंग का
वचन का, काल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, चाहे वो एक वचन के साथ हो, बहुवचन के साथ हो, पुल्लिंग के साथ हो, चाहे स्त्रीलिंग के साथ हो, चाहे वो किसी भी काल में हो, वर्तमान में हो, भविष्य में हो, भूतकाल में हो, अपना रूप नहीं बदलते हैं अव्यय शब्द। तो ये अव्यय शब्द उन्हीं को कहते हैं जो जिन पर लिंग और काल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ऐसे शब्द जो होते हैं अव्यय शब्द, वो भी भाववाचक संज्ञा शब्दों का निर्माण करते हैं। जैसे हम कह दें दिक, अव्यय शब्द है, और भाववाचक संज्ञा क्या होता है, अधिकार। इसी तरह हम कह दें निकट, निकट शब्द क्या है, अव्यय शब्द है, और भाववाचक संज्ञा क्या बनाता है, निकटता। इसी तरह हम कह दें शीघ्र, भाववाचक संज्ञा शब्द क्या बनता है, शीघ्रता। इसी तरह हम कह दें नीचे, ऊपर नीचे, ये दोनों शब्द क्या है, अव्यय शब्द है। तो नीचे, नीचे से भाववाचक संज्ञा क्या बनेगी, निचाई। इसी तरह हम कह दें मना, मना अव्यय शब्द है, तो मनाही। इसी तरह हम कह दें ऊपर, अव्यय शब्द है, तो भाववाचक संज्ञा क्या बनाएगा, ऊपरी। इसी तरह दूर, अव्यय शब्द है, और भाववाचक संज्ञा कौन सी बनेगी, दूरी। इसी तरह चतुर, अव्यय शब्द है, और भाववाचक संज्ञा क्या बनती है, चातुर्य, चातुर्य। इसी तरह समीप, समीप से या तो समीपता, या फिर हम कह सकते हैं सामीप्य, समीपता या सामीप्य, भाववाचक संज्ञा का निर्माण होता है। तो भाववाचक जो संज्ञा शब्द हैं उनकी रचना की जाती है, किस किस से की जाती है, जातिवाचक संज्ञा शब्दों से की जाती है, सर्वनाम से की जाती है, विशेषण से, क्रिया से, और अव्यय शब्दों से। तो आज हमने जातिवाचक और जो भाववाचक संज्ञा है उसका विस्तार पूर्वक अध्ययन किया है। आगे की कल की जो क्लास होगी, यानी कल की जो क्लास होगी उसमें भी हम संज्ञा पढ़ेंगे। उसमें संज्ञा का जो स्तर है वो थोड़ा सा हम ऊपरी स्तर पर पढ़ेंगे, ऊपरी स्तर से, या थोड़ी सा कह सकते हैं गहराई में हम उसका थोड़ा सा और अध्ययन करेंगे। क्योंकि कई बार कंपटीशन के अंदर ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, यानी कई बार हम वाक्य को पढ़ते हैं तो उसमें ऐसा लगता है कि ये तो जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं जिसमें जातिवाचक संज्ञा है वो जातिवाचक संज्ञा न बनकर व्यक्तिवाचक संज्ञा बन जाती है। और जहां हमें ये दिखाई देता है कि किसी का नाम दिखाई दे रहा है, नाम होते हुए भी, यानी पूर्ण वाक्य को जो हम पढ़ते हैं तो वहां यानी व्यक्तिवाचक जातिवाचक बन जाती हैं और जातिवाचक व्यक्तिवाचक संज्ञा बन जाती हैं। तो इस तरह की कुछ बातें हैं वो हम कल आगे की क्लास में पढ़ेंगे संज्ञा से संबंधित। तो हमने संज्ञा के जो तीनों भेद थे, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक, ये तीनों पढ़ लिए। और संज्ञा क्या है कि विकारी शब्द है। क्या है, विकारी शब्द है। संज्ञा क्या है, विकारी शब्द है। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ये क्लास अगर आपको अच्छी लग रही है, आपको विस्तार पूर्वक जानकारी प्राप्त हो रही है, तो आप अपने जो मित्र हैं, आपके सहपाठी हैं, उन तक भी यानी इस क्लास को पहुंचाने का कष्ट करें, उन तक पहुंचाएं, ताकि वो भी आपकी तरह ही अच्छे से जो हिंदी व्याकरण है उस हिंदी व्याकरण का अध्ययन कर सकें। क्योंकि हिंदी व्याकरण है हर प्रतियोगी परीक्षा का हिस्सा है, और जब हम विस्तार पूर्वक जब तक किसी भी प्रकरण को नहीं पढ़ेंगे तब तक हम हिंदी भाषा के अंदर या हिंदी व्याकरण में प्रश्न है वो सही नहीं कर पाते हैं। तो हम यहाँ विस्तार पूर्वक अध्ययन कर रहे हैं। समय थोड़ा ज्यादा लग सकता है, लेकिन हमने जो पढ़ा है उससे अलग हिंदी व्याकरण में प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। और अगर आपने पूरे ध्यान के साथ
या हम कह सकते हैं पूरी लगन के साथ इस क्लास को पढ़ा है और इस पर मनन किया है, तो आपका प्रतियोगी परीक्षा में कोई प्रश्न है वो गलत नहीं होगा, ऐसी मैं आशा करता हूं। धन्यवाद।